यूपी की राजनीति और सवर्ण नेतृत्व का खाली स्थान उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय से मंडल बनाम कमंडल, जातीय समीकरण और सामाजिक ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है। जहां एक और पिछड़े और दलित वर्गों की राजनीति ने मजबूत नेतृत्व खड़ा किया, वहीं सवर्ण वर्ग के लिए एक ऐसा चेहरा लंबे समय तक स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हो पाया जो लगातार मुखर होकर उनकी बात रख सके। इसी राजनीतिक शून्य में ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम उभरता है, एक ऐसे नेता के रूप में जो बिना लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं और खुद को सवर्ण समाज के मुखर प्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत भी करते हैं। उनकी बेबाक बयानबाजी एक बड़ी पहचान बनती है। ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान उनके समर्थकों के मुताबिक उनका बेबाक और आक्रामक अंदाज है। चाहे मुद्दा यूजीसी से जुड़ा हो या सामाजिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने का, वे अक्सर खुलकर बोलते हैं। ब्राह्मण बटुकों के साथ हुई कथित घटना हो या अन्य सामाजिक विवाद, उन्होंने मंच से खुलकर प्रतिक्रिया दी। यही बेबाकी उन्हें समर्थकों के बीच अपना नेता बनाती है, जो बिना हिचक उनके मुद्दों को उठाता है। विवादों के बीच मजबूत राजनीति पकड़ उनकी बड़ी पहचान है। उनका राजनीतिक सफर विवादों से अछूता नहीं रहा। वर्ष 2019 में मायावती पर दिया गया बयान हो, 2018 में कांग्रेस को लेकर की गई टिप्पणी, उनके बयान अक्सर सुर्खियों में रहे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी, आजम खान और सैफुद्दीन सोज जैसे नेताओं पर भी उन्होंने तीखे प्रहार किए। विरोधियों के लिए उनकी यह विवादित शैली है, लेकिन समर्थकों के लिए यही उनकी निर्भीकता है। बाहुबली छवि और जनाधार भी एक बड़ा मुद्दा है। ब्रजभूषण शरण सिंह को अक्सर बाहुबली नेता के तौर पर भी देखा जाता है। विरोधी उन पर दबंग राजनीति करने के आरोप लगाते हैं, लेकिन सच यह भी है कि तमाम आरोपों और चुनौतियों के बावजूद उनका चुनावी प्रदर्शन मजबूत रहा। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला से जुड़े केस में 30 सितंबर 2020 को बरी होने के बाद उनके समर्थकों ने इसे बड़ी जीत के रूप में देखा। इस फैसले ने उनके समर्थक वर्ग में उनकी छवि को और मजबूत किया। ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक पकड़ सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रही, उनके परिवार ने भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके साथ साथ उनके बेटे भी एक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ हैं। राजनीतिक नेटवर्क के रूप में भी उनका परिवार कहीं ना कहीं विकसित हुआ है। खासकर बात करें हिंदुत्व और सवर्ण राजनीति का, तो यह संगम ब्रजभूषण के साथ देखने को मिलता है। उनकी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की भी रही है। वे अपने भाषणों और बयानों में इस पहचान को बनाए रखते हैं जो सवर्ण समाज के एक हिस्से के साथ गहरा जुड़ाव बनाती है। उनका यह अंदाज उन्हें उन नेताओं से अलग करता है जो संतुलित या सीमित बयानबाजी करते हैं। ब्रजभूषण का सीधा और आक्रामक संवाद उन्हें जमीनी नेता की पहचान देता है। बात यह भी आ रही है कि आखिर उन्हें सवर्ण नेता का तमगा क्यों मिल रहा है, यह भी हम आपको बताते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़े सवर्ण नेता के रूप में देखे जाने के पीछे कई कारण हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सवर्ण मुद्दों पर खुलकर बोलना, आक्रामक और स्पष्ट राजनीतिक शैली, विवादों के बावजूद मजबूत जनाधार, लगातार चुनावी सफलता, हिंदुत्व और सामाजिक पहचान का मिश्रण। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उनकी छवि विवादों और आलोचनाओं से भी अलग नहीं है। यही द्वंद्व, समर्थन और विरोध उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बेहद प्रभावशाली और चर्चित चेहरा बनाता है। बहरहाल, आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से सवर्णों के मुद्दे पर खुलकर बयान दे रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सवर्ण नेता अब ब्रजभूषण बनने जा रहे हैं? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा।